ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिकंदर और आशा करता हूं कि आप अपने बेहतर भविष्य के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। आज का जो अपना सेशन होगा राजस्थान में नदियां, जैसे राजस्थान की जो अफवाह तंत्र हम पढ़ रहे थे उसका एक चैप्टर हुआ, एक आपका लेक्चर हो गया था। आज हम देखेंगे कि राजस्थान के जो अफवाह तंत्र को इनको कितने भागों में बांटा गया है ना, कौन से एरिया से नदियां निकलकर कौन से एरिया में जाती है, उनका जो जल है वो कहाँ निकासी होता है, कहाँ ड्रेन होता है, ये हम चीज देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत नदियां सारी चीजें हम पढ़ने वाले। देखिए, राजस्थान का अफवाह तंत्र अगर मैं बात करूं, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान की अगर मैं बात करूं, राजस्थान के अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। मतलब अफवाह तंत्र क्या होता है, ड्रेनेज क्या होता है, किसी एरिया से नदी निकलने के बाद वो कहां जाके उसका मिलन समुद्र में होगा, उसका समाप्ति सागर में होगा, या वो ड्रेन कहां हो रही है, उसकी निकासी कहां हो रही है। इस टाइप से अगर मैं बात करूं तो अरब सागर में गिरने वाली एक जो हो जाएगा आपकी शाखा हो जाएगी अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अरब सागर में गिरने वाली नदियां है ना, रिवर्स फैलिंग इनटू द अरेबियन सी है ना। और बे ऑफ बंगाल में अगर गिरेगी, बे ऑफ बंगाल में, तो बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियां। और आंतरिक अफवाह तंत्र, अब एक अफवाह तंत्र है, कुछ नदियां आपके राजस्थान से निकलने के बाद अरब सागर में जाती है, कुछ नदियां आपके जाती है बंगाल की खाड़ी में, और कुछ नदियां आंतरिक अफवाह आपने पढ़ा होगा। ये सर ये क्या होता है, ये होता है कि वे नदियां जो किसी समुद्र सागर में नहीं मिलती है और वो किसी रेत में विलीन हो जाती है ना, जैसे ये पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा मिलेगी और ये सूखने के बाद किसी किसी जगह एक जगह समाप्त हो जाती है या किसी सागर में नहीं मिलती, उसकी मैं बात कर रहा हूं। ओके, और इसमें से अगर मैं बात करूं इन्हीं का अफवाह तंत्र, जैसे हमने पढ़ा अरब सागर में गिरने वाली नदियां, इनका अफवाह तंत्र कितना है, राजस्थान में 60% ड्रेनेज सिस्टम क्या है। राजस्थान में अरब सागर में गिरने वाली नदियों का अगर परसेंट में बात है तो 16% राजस्थान की जो नदियां है वो आपके अरब सागर में गिरेगी। ध्यान रखना, समझना। अब 24% जो नदियां वो आपके बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। और आंतरिक अफवाह की अगर मैं बात करूं तो जो आ जाएगा एरिया 60% जो आ जाएगा आपका आंतरिक अफवाह तंत्र आ जाएगा, है ना। ये आप समझ सकते हो, 16% आ जाएगा अरब सागर, 24 बंगाली खाड़ी, और 60% आ जाएगा आपका जो नदियां है वो आंतरिक अफवाह बनाती है। क्या बनाती है, आंतरिक अफवाह बनाती है, ध्यान रखना। अब देखो ये जल ग्रहण आ जाएगा, कैचमेंट एरिया। अगर मैं बात करूं अरब सागर में जो नदियां गिरती है, अरब सागर में गिरने वाली नदियां का जो कैचमेंट एरिया वो 35% है। मतलब राजस्थान का 35% भाग से जल कहां जाता है, आपका अरब सागर में जाता है। और राजस्थान के 53% भाग का जल कहां जाएगा, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो ध्यान रखना, जो बंगाल की खाड़ी की नदियां है उनका जल ग्रहण अधिक है, उनमें जल हमेशा ज्यादा रहता है। जैसे मैं अगर बात करूं बनास हो गई आपके, और चंबल हो गई, काली सिंध हो गई, बहुत सारी ऐसी रिवर्स है जिनका जो अगर कैचमेंट एरिया ज्यादा होगा, आंतरिक अफवाह तंत्र का कैचमेंट एरिया कम होगा, क्यों, इनमें पानी की वैसे ही कमी होगी। क्यों, ये कहीं ना कहीं सूख जाती है, विलुप्त हो जाती है, तो इनका पानी की मात्रा कम होगी। ध्यान रखना, दोनों चीजें अलग अलग है। आपसे अफवाह तंत्र पूछा जाए तो सीक्वेंस अलग हो जाएगा। राजस्थान में कौन सी नदियां है जिसका अफवाह तंत्र सबसे अधिक है, तो आंतरिक अफवाह तंत्र हो जाएगा। और राजस्थान में कौन सी नदियां है गिरने वाली शाखा है जो जहां से जल ग्रहण अधिक है, तो ध्यान रखना आपका बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का जल ग्रहण अधिक है। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आई होगी और आपसे रिलेट भी कर पा रहे होंगे, है ना। चलते हैं आगे। अब हम पहला स्टार्ट करेंगे आंतरिक अफवाह क्षेत्र, इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम। राजस्थान का जो आंतरिक 3 भागों में बांटा हमने, अरब सागर, बंगाली खाड़ी, आंतरिक। अब पहला स्टार्ट कहां कर रहे हैं हम, आंतरिक अफवाह से स्टार्ट कर रहे हैं। आंतरिक अफवाह तंत्र का 60% अफवाह तंत्र है। कितना परसेंट राजस्थान का, 60%। आंतरिक अफवाह तंत्र का अफवाह का 12% क्या है, जल ग्रहण है। जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में बात की थी, जल ग्रहण 12% और 60% हो जाएगा आपका। ये राजस्थान का सर्वाधिक है, ये राजस्थान का सर्वाधिक हो जाएगा, है ना। तीनों की अगर बात करें, अरब सागर,
अरब सागर, बंगाली खाड़ी और आंतरिक में से बात करें तो सर्वाधिक किसका हो जाएगा आपका आंतरिक अफवाह का हो जाएगा। राज्य की वे नदियां जिनका उद्गम स्थल निश्चित होता है, उद्गम स्थल तो है परंतु समाप्ति स्थल नहीं होता है, वो कहीं भी रेत में विलुप्त हो जाती है, चलते चलते गायब हो जाती है, पानी की कमी की वजह से सूख जाती है, वो आपके कौन सी हो जाएगी, ध्यान रखना, वो आपके आंतरिक अफवाह तंत्र की भाग हो जाएगा। ठीक है, आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां हो जाएगी। नदियों के कुछ क्षेत्र में प्रवाहित होकर मरुस्थल या मैदानी क्षेत्र में लुप्त प्राय हो जाती है, गायब हो जाती है, लुप्त हो जाती है, उनको हम कौन सी श्रेणी में रख रहे हैं, आंतरिक अफवाह तंत्र की श्रेणियां या इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम हो जाएगा, इनलैंड ड्रेनेज एरिया हो जाएगा। आंतरिक अफवाह तंत्र राजस्थान का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। राजस्थान का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा हो जाएगा, आंतरिक अफवाह तंत्र हो जाएगा। जैसे मैं बात कर रहा हूं कितना परसेंट आ जाएगा आपका, 60% जो हो जाएगा इसका, 60% भाग हो जाएगा, 60% इसका हिस्सा हो जाएगा आंतरिक अफवाह तंत्र का। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। अब हम देखेंगे आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां कौन कौन सी है, ऐसी कौन कौन सी नदियां जो आंतरिक अफवाह तंत्र में पाई जाती हैं, है ना, जो अपना उद्गम तो होता है लेकिन वो जल अपना किसी सागर में नहीं पहुंचाती है, वो कहीं विलुप्त हो जाती है रेगिस्तान के मैदानी भागों में। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आंतरिक अफवाह की मुख्य नदियां, मेजर रिवर्स ऑफ इनलैंड ड्रेनेज का अगर बात करें तो ध्यान रखना, एक ट्रिक के माध्यम से हम सीखेंगे। किसके माध्यम से सीखेंगे, ट्रिक के माध्यम से। शानदार ट्रिक होगी, आपको हंसी मजाक से आराम से याद करना, शानदार ट्रिक होगी, है ना, इसको अच्छे से समझना है। अब क्या होता है कि कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये इनमें से कौन सी नदी आंतरिक अफवाह में जाएगी, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में जाएगी, इनमें से कौन सी नदी आपके बंगाली खाड़ी में जाएगी। इसलिए हमें पर्टिकुलर नदियों के अंदर से घुसने से पहले हमें यह ध्यान होना चाहिए कौन कौन सी नदियां आंतरिक अफवाह बनाती है, कौन कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती है, कौन कौन सी नदियां आपके बंगाली खाड़ी में गिरती है। यह जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो हम देखो एक ही ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। काका शाम को घर पर आना और खारी खाना, है ना, आपने अपने चाचा को बोला, चाचा बोलते हैं, चाचा को अगर हम लोकल लैंग्वेज में या बोलेंगे, बड़े को बोलेंगे तो काका बोलेंगे, काका, है ना। काका शाम को घर पर आना, क्या बोला हमने, काका शाम को घर पे आना और क्या खाना, खारी खाना। काका, देखो ये ट्रिक है, आप 2 से 4 बार अगर याद करोगे तो आप भूल जाओगे। देखो एक चीज तो कि हमें सीधा सा याद कर ले, याद करने के बाद वहां हम एग्जाम में भूल जाएंगे, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें रिलेट करते रहो जिससे कि हमें काफी चीजें याद है। तो काका शाम को घर पे आना और खारी खाना, है ना, ठीक है। अब का से क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले का से हो जाएगा कातली नदी, है ना, और इस सेकंड वाले का से हो जाएगा काकनी नदी। कातली नदी और काकनी नदी आंतरिक अफवाह की नदी है दोनों, ठीक है। अब इसके बाद सा से हो जाएगा साबी नदी, मैं से हो जाएगा मेंथा नदी, है ना। मेंथा नदी सांबर में जो गिरती है, मेंथा नदी, है ना। इनका डिटेल से और आगे बात करेंगे। कोस से हो जाएगी, ध्यान रखना, कोस से कुकुंद नदी हो जाएगी, थोड़ा यहाँ थोड़ा चेंज करें, कोस से कुकुंद, कोस से कुकुंद नदी हो जाएगी। और घर से क्या हो जाएगी, गग्गर नदी, है ना, जैसे देख सकते हो, घर से हो जाएगी गग्गर नदी। पर से हो जाएगी आपके, पर आप लोगे इसे बीच वाला पर लोगे, रूपा, रूपर, है ना, रूपा रेल, ये ना थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा मैं। पर से हो जाएगी आप क्या करोगे, रूपा रेल करोगे, और पर से और आना से कुछ नहीं होगा। खारी से आपको दिख ही रहा खारी नदी, और खाना से हो जाएगा आपका खंडेला नदी, है ना, खाले से खंडेला, एक और बच गई रूपनगढ़, है ना। तो इस रेस से हम करेंगे, खास से तो हम करेंगे खारी, वापस समझ लो, खास से तो हम करेंगे खारी, और इस रेस से करेंगे रूपनगढ़, क्या करेंगे, रूपनगढ़, और इस खास से करेंगे हम खंडेला। कौन सी करेंगे, खंडेला। केवल आपको देखो एक तो रूपनगढ़ का ध्यान रखना है और एक आपको रखना है रूपा रेल का, बाकी ऑलमोस्ट आपकी इस ट्रिक में सेट हो रही है ना। एक दो नदी तो आप याद कर सकते। काका शाम को आना घर पर, काका शाम को घर पर आना और खाना खाना, ये ट्रिक हो जाएगी आपको, आराम से इसको समझना, याद कर लेंगे। अब क्या पूछा जाएगा कि आपके आंतरिक अफवाह क्षेत्र की जो नदियां हैं इनमें से कौन सी नहीं आती है ना, इनके अलावा जो होगी नहीं आएगी, ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब वापस हम क्या करेंगे, इन सभी को डिटेल से पढ़ेंगे,
इन सभी को बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट अगर मैं बात करूं गग्गर नदी, आंतरिक अफवाह की सबसे लंबी नदी, बहुत इंपॉर्टेंट नदी, महत्वपूर्ण नदी है, इससे क्वेश्चन बनता है। अब सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें उद्गम कहां से हो रहा है, इसका उद्गम। तो उद्गम की अगर मैं बात करूं तो एक पहाड़ी, उसका नाम है शिवालिक की पहाड़ी, है ना। हिमालय की जो लास्ट रेंज है उसका नाम क्या है, शिवालिक श्रेणी। ये शिवालिक की पहाड़ियां है और यहाँ एक मंदिर का माता का मंदिर है, कालका माता का मंदिर, यहाँ से निकलती है। और ये कहां पर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। एचपी का मतलब क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश से ये नदी निकलती है। देखो यहां से निकलने के बाद, यहां से निकलने के बाद अगर मैं बात करूं तो आगे ये आएगी आपके, कहां आएगी, आपके राजस्थान में जो प्रवेश करेगी। राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश कहां से हो रहा, इस रिवर का राजस्थान में प्रवेश जो हो जाएगा, ध्यान रखना, टिब्बी तहसील है ना, टिब्बी जगह, सॉरी टिब्बी एक जगह है और ये कहां पर हो जाएगी, आपके हनुमानगढ़ में हो जाएगी, है ना। टिब्बी जगह हनुमानगढ़ में ये प्रवेश करती है। ओके, अब इसके बाद अगर मैं आगे जाती है राजस्थान से आगे जाती है, इस पर बटनेर दुर्ग स्थित है। अब आपसे पूछा जाएगा बटनेर का दुर्ग किस पर है, तो आपका गग्गर नदी पर। इस पर सूरतगढ़ स्थित है, इस पर अनूपगढ़ स्थित है। यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अब क्या होता है, ये आगे जाती फिर, है ना। जब इन पहाड़ियों में वर्षा अधिक हो जाती है, वर्षा क्या होगी, वर्षा होगी या ग्लेशियर बढ़ जाएगा, वर्षा अधिक होगी तो क्या करता है, इसमें फ्लो बढ़ जाता है और ये आगे तक चली जाती है। कहां तक चली जाती है, आपके पाकिस्तान चली जाती है। कहां तक जाएगी, पाकिस्तान तक चली जाती है। और ध्यान रखना, पाकिस्तान में जो इसका अंतिम बिंदु है, उसके वहां जाने के बाद ये विलुप्त हो जाएगी, तो उसका नाम है फोर्ट अब्बास। ये बहुत बार आईएमपी क्वेश्चन पूछा गया, फोर्ट अब्बास हो जाएगा। और फोर्ट अब्बास कौन से जिले में है, पाकिस्तान के जिले में, तो आपका ध्यान होना चाहिए आपका बहावल नगर, बहावल नगर, है ना। तो गग्गर नदी का अंतिम पॉइंट कौन सा है, फोर्ट अब्बास हो जाएगा। कहां है, पाकिस्तान में। और इसे पाकिस्तान में हकरा नदी के नाम से जानेंगे, हकरा नदी। गग्गर नदी को पाकिस्तान में किस नाम से जानेंगे, हकरा रिवर के नाम से जानेंगे, हकरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं इनके बारे में जानकारी। गग्गर नदी की हम बात करें, उद्गम स्थल वापस आ गया, जैसे देख सकते हैं शिवालिक की पहाड़ियां, कालका माता मंदिर, ये शिमला है, शिमला में। और शिमला कहां हो जाएगा, आपका हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, उपनाम क्या हो जाएंगे, देखो राजस्थान का शोक बोलेंगे इसे, कि सर ये तो विलुप्त प्राय हो जाती है, लेकिन ये प्राचीन काल में वो डेंजर रिवर मानी जाती थी, है ना। इसके उफान से बाढ़ वगैरह ज्यादा आता है, इसलिए राजस्थान का शोक बोलेंगे। मृत नदी बोलेंगे। अभी क्या ये धूल मिट्टी या अगर मान रेगिस्तानी भाग में विलुप्त हो जाती, इतना इसका फ्लो नहीं है, तो इसे मृत नदी बोलेंगे। इसे लुप्त नदी बोलेंगे, है ना। जैसे ये आते आते इधर भाग अगर लुप्त हो जाएगी, ये पहले आपके लुप्त होगी बटनेर दुर्ग तक, कहां होगी, बटनेर दुर्ग तक। लेकिन वर्षा अधिक हो गई यहां पर, तो आपके जाएगी अनूपगढ़ तक, फिर आपके कहां जाएगी, पाकिस्तान तक। कहां तक जाएगी, पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक चली जाएगी। हकरा नदी कहेंगे, जैसे मैंने बात की पाकिस्तान में कहते हैं, हकरा नदी इंपॉर्टेंट नदी। नट नदी बोलेंगे, नट, है ना। गग्गर नदी को किस नाम से जानेंगे, नट के नाम से भी जानेंगे, देखिए नट के नाम से। अब प्राचीन सरस्वती बोलेंगे, द्रस्वती, द्रस्वती बोलेंगे आपको। और सोतर नदी किसे बोल रहे हैं, ये आपके उपनाम हो जाएंगे, आपके गग्गर के ये सारे नाम हो जाएंगे। ठीक है, गग्गर को देखो ध्यान रखो, कौन, राजस्थान का शोक, मृत नदी, लुप्त नदी, नट नदी, सोतर नदी, द्रस्वती नदी, हगरा नदी, इन बहुत सारे नामों के नाम से, प्राचीन सरस्वती नदी, इनके नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब गग्गर नदी की अगर मैं बात करूं तो प्रवाह राज्य कौन कौन से, हिमाचल से निकलेगी, फिर उसके बाद पंजाब, और फिर उसके बाद हरियाणा, फिर आपका राजस्थान, है ना। राजस्थान से कौन से देश में चली जाएगी, पाकिस्तान में, है ना। आपसे ये भी पूछा जाता है गग्गर नदी कौन से देश में बहती है, तो भारत और पाकिस्तान में बहती है। परवार जिले की अगर बात करूं कहां का फ्लो होता है इसका, तो हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़। राजस्थान में 3 जिलों में, राजस्थान के कितने जिलों पर, राजस्थान के 3 जिलों की बात करें, राजस्थान के 3 जिले, है ना, हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़ में ये आपके बहती है। राजस्थान में प्रवेश कहां करेगी, टिब्बी से करेगी, है ना। और तलवाड़ा झील के पास हनुमानगढ़ से ये प्रवेश करेगी। टिब्बी स्थान है और
झील कौन सी आपके तलवाड़ा झील है। याद रखना, देखो तलवाड़ा झील कहाँ है, हनुमानगढ़ में। इसके पास से कौन सी नदी निकल रही है, घग्गर। कौन सी एंटर कर रही है, घग्गर। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ इसी नदी के द्वारा निर्मित है ना। इसी नदी पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक झील बना दी गई, इसका नाम क्या है, इसके पास में झील तलवाड़ा झील। ये राजस्थान की सर्वाधिक नीची झील है। अगर कोई राजस्थान के सबसे डाउनफॉल में सी लेवल से सबसे नीचे जो झील है वो कौन सी हो जाएगी, तलवाड़ा, है ना। याद कैसे करोगे, तल होता है, तल में आ गई है, बिल्कुल तल बोलते हैं ना मैं नीचे वाले भाग को, है ना। तलवाड़ा तल वाले भाग में आ जाएगी। तो राजस्थान के सबसे नीची झील या सबसे डीपेस्ट अगर कोई लेक है तो वो हो जाएगी आपके कौन सी, राजस्थान की तलवाड़ा झील हो जाएगी। कहां है भाइयों, आपके हनुमानगढ़ में हो जाएगी। ओके। घग्गर नदी राजस्थान की एकमात्र नदी जो उत्तर दिशा से प्रवेश करेगी, है ना। घग्गर नदी आपके कौन सी दिशा से प्रवेश कर रही है, तो आपके उत्तर दिशा से प्रवेश कर रही है, ठीक है। ये आंतरिक अफवाह की सबसे लंबी नदी, ध्यान रखना, आंतरिक अफवाह में जो नदियां किसी स्थान से निकलती हैं और कहीं गायब हो जाती है, तो उसमें से सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, आपके घग्गर नदी हो जाएगी। और इसकी लंबाई कितनी है, 464 किलोमीटर, 465 किलोमीटर, सॉरी 465 किलोमीटर हो जाएगी। विलय कहां हो रहा है, भटनेर के मैदान में, भटनेर के मैदान या भटनेर दुर्ग के पास, वहां से निकली भटनेर दुर्ग। हनुमानगढ़ इस लुप्त हो जाती है, इसलिए लुप्त नदी भी कहते हैं। लेकिन अधिक वर्षा होने पर सूरतगढ़ अनूपगढ़ तक जाते हैं। अधिक वर्षा हो गई तो कहां तक जाएगी, आपके सूरतगढ़ या अनूपगढ़ तक आगे तक जाएगी। और इससे भी अधिक वर्षा होने पर इसका जल पाकिस्तान के बहावल नगर में फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है, जहां पर इस नदी को हकरा के नाम से जानेंगे। कहा जाएंगे, हकरा के नाम से, घग्गर हकरा, घग्गर हकरा। कुल लंबाई इसकी हो जाएगी अगर बात करें तो 465, है ना। एक साल में कितने दिन होते हैं, कि सर 365 दिन होते हैं। तो 100 निकाल दो, कितने निकाल देंगे, 100 निकाल दो। राजस्थान में लंबाई 100, एक साल में कितने दिन होते हैं, 465 दिन होते हैं, उसमें से 100 निकालेंगे, 465 तो लंबाई टोटल हो जाएगी किसकी, घग्गर की। उसमें से निकाले कितने, सर आपने बोला 100 निकालने, तो किस 100 जैसे निकालेंगे तो भी तो 300 आएगा। तो आपका राजस्थान में जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, आपके 400 आपके हो जाएगी 100 किलोमीटर हो जाएगी राजस्थान में। भटनेर दुर्ग घग्गर नदी के किनारे स्थित है। किनारे स्थित नगर, इस नदी के किनारे कुछ नगर है जैसे हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और अनूपगढ़। हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और अनूपगढ़। सभ्यता कालीबंगा, पीलीबंगा और रंग महल, है ना। कालीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता और रंग महल जो हो जाएगी आपके इसी नदी के किनारे हो जाएगी। देखो नोट क्या कह रहा है, नोट ये कह रहा है कि मैं बड़ोपल एक गांव है, उसका नाम है कौन सा, हनुमानगढ़, या इंदिरा गांधी वे घग्गर नदी आपस में काटती है मतलब क्रॉस करती है ना, एक दूसरे को क्रॉस करेगी। अगर मैं बात करूं ये कौन सी है, ये सर ये घग्गर नदी है, और ये कौन सी हो जाएगी आपके इंदिरा गांधी, है ना, ये हो जाएगी आपके घग्गर नदी, और ये हो जाएगी आईजीएनपी का मतलब इंदिरा गांधी, आईजीएनपी का मतलब है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये दोनों एक जगह पर क्रॉस कर रही है ना, उसका नाम क्या है, बड़ोपल। देखो एक दूसरे को क्रॉस करना बहुत बड़ा पल है अपने लिए बड़ा पल है ना। याद कैसे करेंगे, बड़ा पल क्या है कि एक दूसरे से क्रॉस हो गई, यहां पर इंदिरा गांधी और घग्गर नदी आपस में क्रॉस हो रही, इसका बड़ा पल गांव हनुमानगढ़ का हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें आपको समझ में आ रही होगी। ओके नेक्स्ट। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहां पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज भी मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। राजस्थान के हनुमानगढ़ जंक्शन का धरातल स्थल उनके पास की नदी के पेटे से स्तर से भी नीचे। अगर घग्गर नदी की बात करूं, घग्गर नदी के पेटे से भी नीचे हो जाएगा कौन सा, हनुमान जो जंक्शन है वो हो जाएगा। अगर घग्गर नदी में बाढ़ आता तो सबसे पहले कौन डूबेगा, आपका हनुमानगढ़ का जंक्शन हो जाएगा, हनुमानगढ़ का जो रेलवे स्टेशन वो आपका डूब जाएगा। नोट क्या कह रहा है, नोट ये कह रहा है लैला मजनू मजार,
है ना। लैला मजनू मजार कहां पर है, अनूपगढ़ में। एक तो चीज ये हो गई अनूपगढ़ में, इसी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, आपके गग्गर नदी के किनारे। गग्गर नदी के किनारे कौन सी है, लैला मजनू, है ना। ध्यान रखना, लैला मजनू की जो मजार है वो आपके गग्गर नदी के किनारे हो जाएगी। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, अनूपगढ़। डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा अनूपगढ़, कातली नदी। सेकंड हो जाएगी आपकी कातली नदी। हम गग्गर नदी हमने कंप्लीट कर चुके हैं, अब आ जाएगी आपकी कातली नदी। देखो इसका उद्गम जो हो रहा है खंडेला की पहाड़िया से हो रहा है। खंडेला की पहाड़ियां कहां पर है, सीकर में हो जाएगी। और विलुप्त कहां हो रही है, आपके विलुप्त हो रही है नौरंगपुर चूरू झुंझुनू की सीमा पर, है ना। चूरू और झुंझुनू की सीमा पर ये विलुप्त हो जाती है। अगर मैं बात करूं यहां से निकलेगी इस टाइप से घूम कर, चूरू और सीमा की ये भाग अगर बात करें तो यहां पर ये विलुप्त हो जाती है। परवा जिले सीकर से निकलेगी, नेमका थाना और झुंझुनू। नेमका थाना और झुंझुनू, नेमका थाना नया जिला बना है। कातली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तोरावाटी किस नदी के क्षेत्र को कहते हैं, तो ध्यान होना चाहिए आपको। कातली नदी के क्षेत्र को तोरावाटी के नाम से जानेंगे। कातली नदी के क्षेत्र को तोरावाटी के नाम से जानते हैं। ये नदी झुंझुनू जिले को दो भागों में बांटती है। झुंझुनू को दो भागों में बांटने वाली कौन सी नदी हो जाएगी, अगर मैं बात करूं ये झुंझुनू है तो इसके मिडिल पार से एक नदी निकलती है, इसका नाम हो जाएगा आपका कातली नदी हो जाएगा। कातली नदी हो जाएगा, ठीक है। झुंझुनू को दो भागों में बांटने वाली नदी आपके कातली नदी हो जाएगी। इसकी भी लंबाई कितनी है, 100 किलोमीटर, है ना। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 100 किलोमीटर हो जाएगी। अभी हम पढ़ के आए गग्गर नदी की भी लंबाई कितनी, 100 किलोमीटर है। सहायक नदी इसकी कौन कौन सी, साप है और आपके मावत नदी। साप और मावत किसकी नदी से हो जाएगी, सहायक कातली नदी के। कातली नदी की सहायक, है ना। सांप काट देगा आपको, सांप का डंक काट, सांप काट, है ना। गणेश्वर सभ्यता नीमका थाना में अभी और कातली नदी के किनारे स्थित है। गणेश्वर सभ्यता कहां पर है, नीमका थाना और कातली नदी के किनारे। जैसे कि हमने नेक्स्ट जो पिछला जो वीडियो था, लेक्चर था, उसमें ये चीजें मैंने सेपरेट बताई। यहां से उठा कर मैंने एक जगह आपको कलेक्ट की, तो वहां से आपको सारी चीजें देखने को मिल रही होगी, है ना। ऑलमोस्ट नदियों के मेरे हिसाब से वहां से 4-4-5 लाइन आपके पहले बता दी चुकी है ना। उनको एक जगह मैंने किया, जैसे सभ्यता की सुनारी सभ्यता पहले झुंझुनू में थी, अभी आपका नेम का थाना होगा, नेम वे थाना नहीं होगा, कातली नदी के किनारे हो जाएगा। कातली नदी के उदयपुर वाटी शहर कहां है, अभी नेम का थाना में है। और ये भी कौन से है, कातली नदी के किनारे हो जाए। तो कातली नदी के किनारे सुनो, गणेश्वर सभ्यता, सुनारी सभ्यता और उदयपुर वाटी आपका कातली नदी के किनारे शेर हो जाएगा। और सभ्यता कितनी हो जाएगी, गणेश्वर और सुनारी हो जाएगी। ध्यान रखना, सुनारी हो जाएगी आपके नेम का थाना। पूर्ण भाव के आधार पर राजस्थान की आंतरिक अफवाह की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, अगर मैं बोलूं राजस्थान अफवाह की सबसे लंबी नदी गग्गर, और पूर्ण बहाव के आधार पर, पूर्ण बहाव के आधार पर हो जाएगी आपके कातली। तो आपके दिमाग में एक चीज समझ में आई होगी कि सर ये कैसे है, ये नदी कैसे है, क्योंकि ये बाहर से आ रही है। बाहर से आके फिर जाने वाली नदी की बात करें तो कौन सी हो जाएगी, गग्गर नदी, है ना। इसको समझो, जब तक समझोगे नहीं तो आपको चीजें याद नहीं होगी। ये क्या है, ये आपका राजस्थान का नक्शा है। क्या है, राजस्थान का नक्शा हो जाएगा आपका। अब इसमें से एक नदी यहां से निकली और ये इस टाइप से चली गई, ये थी आपके गग्गर नदी। एक नदी इधर से ही निकलती है आपके और इस टाइप से घूमती हुई इस जगह लुप्त हो जाएगी, उसका नाम है क्या है, कातली नदी। अब देखो ये केवल राजस्थान के अंदर ही है। राजस्थान के अंदर क्या मतलब, पूर्ण बहाव, क्या हो जाएगा, पूर्ण बहाव। पूर्ण बहाव के आधार पे अगर आपसे पूछे तो आपकी हो जाएगी कातली नदी। और राजस्थान की आंतरिक अफवाह की पूछे आपसे तो आपकी हो जाएगी गग्गर नदी। ध्यान रखना, समझ ले, राजस्थान की आंतरिक, राजस्थान की आंतरिक अफवाह की सबसे लंबी नदी वो हो जाएगी गग्गर। और पूर्ण भाव के आधार पर हो जाएगी आंतरिक, पूर्ण भाव के आंतरिक हो जाएगी आपके कातली नदी। आई थिंक ये चीज समझ में आ रही होगी, है ना। वो गग्गर बाहर से आती है और राजस्थान में रहने वाली कौन सी हो जाएगी, आपके कातली हो जाएगी, ठीक है। एक थर्ड नंबर की जो नदी है डिस्कस करने वाले हम, वो डिस्कस करेंगे आपके कौन सी,
काकनी नदी या काकनी नदी, है ना, काकनी रिवर हो जाएगा। उद्गम ध्यान दें, कोटरी गांव की पहाड़ियां, ये कहां पर है? जैसलमेर में। एक बार सीधा क्वेश्चन आया कि कोटरी गांव से कौन सी नदी निकलती है, तो आपके निकलती है कौन सी? काकनी नदी। इसको काकनी नदी भी बोलते हैं, एक ही बात होगा, काकनी या काकनी। उपनाम ध्यान रखना, इसका उपनाम क्या हो जाएगा? मसूरदी नदी। उपनाम क्या हो जाएगा? मसूरदी नदी हो जाएगा। और ये कितने किलोमीटर? मात्र 17 किलोमीटर, है ना। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? मात्र 17 किलोमीटर लंबाई हो जाएगी। ये राजस्थान की सबसे छोटी नदी होगी, राजस्थान की आंतरिक जल प्रवाह की सबसे छोटी नदी। ध्यान रखना कितना? 17 किलोमीटर छोटी नदी। नोट क्या कह रहा है? नोट ये कह रहा है बुज झील, बुज झील रूपसी गांव के पास है ना। अगर मैं बात करूं, हाँ ये छूट गया, थोड़ा थोड़ा ध्यान दो। जो काकनी नदी है, काकनी नदी बुज झील का निर्माण करती है, काकनी नदी के पास। जैसे अगर मैं बात करूं, ये काकनी नदी है ना, इसके पास में झील कौन सी है? बुज झील। कौन सी झील है? बुज झील। और बुज झील के पास गांव कौन सा है? रूपसी गांव। कौन सा गांव है? रूपसी गांव। बुज झील के पास रूपसी गांव। और एक झील और आ जाएगी, ध्यान रखना, मीठा झील। मीठा झील, ठीक है। मीठा झील भी इसी के आसपास है, काकनी नदी के आसपास, ध्यान रखना। मीठा झील, अगर ये इस झील में अपना पानी गिराती है रूपसी गांव के पास, ज्यादा वर्षा हो गई तो ये पानी कहां तक चला जाएगा? मीठा झील के आसपास चला जाएगा। और ये सारी चीजें अगर मैं बात करूं, ये वाली, ये सारी चीज हो जाएगी आपके जैसलमेर जिले में। कौन से जिले में? जैसलमेर जिले में हो जाएगी। ओके। राजस्थान के आंतरिक अफवाह की सबसे छोटी नदी हो जाएगी, बात की हमने। राज्य की सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी, सबसे लंबी नदी, है ना, सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? मार्ग बदलने में अगर बात करें तो सर्वाधिक जो मार्ग बदलती वो कौन सी हो जाएगी? आपके काकनी नदी हो जाएगी। ध्यान रखना, मार्ग बहुत बदलती, रास्ते बहुत बदलती है ना, इधर जाती जाती इधर चली जाती है। तो रास्ते बदलने में कौन सी फेमस नदी हो जाएगी? आपके आपके काकनी नदी हो जाएगी, ठीक है। चौथे प्रकार की आंतरिक अफवाह की नदी, तो आपको ध्यान होगा हम कौन सी नदियां पढ़ रहे हैं? आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां पढ़ रहे हैं। इसमें से हमने कौन सी नदी पे आ गए? हम साबी नदी पर आ गए, ठीक है। साबी नदी या साइबी नदी, साबी रिवर्स या साइबी रिवर्स हो जाएगी। उद्गम हो जाएगा सेवर की पहाड़ियां, जयपुर ग्रामीण। कौन सी पहाड़ियां? सेवर, ये साबी सेवर, साबी से, है ना, सेवर की पहाड़ी। परवा जिले जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली बेरोड, खीरतल तिजारा, इन जिलों में बहती है। बहते हुए ये हरियाणा में जाती है, हरियाणा में प्रवेश करके पटौदी में विलीन हो जाती है। पूछा गया क्वेश्चन से कि आपके हरियाणा के पटौदी में कौन सी नदी विलुप्त हो जाती है? तो साबी, है ना। देखो पटौदी साहब, पटौदी साहब, साहब है ना पटौदी, तो पटौदी साबी नदी से रिलेट हो जाएगा आपका। लंबाई कितनी है? लंबाई 185 किलोमीटर। सभ्यता जोधपुरा सभ्यता। और सहायक नदी हो जाएगी सोटा नाला। इसकी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? आपके छोटा नाला इसकी सहायक नदी हो जाएगी। किसकी? साबी नदी की। ध्यान रखना, साबी नदी की छोटा नाला। नोट क्या कह रहा है? मुगल काल में अपनी विनाश लीला के कारण प्रसिद्ध थी। देखो मुगल काल, है ना, मुगल काल का जो, मुगल काल के समय जो विनाश थी बहुत, मतलब इसमें मतलब बाढ़ ज्यादा आता होंगे, विनाश का मतलब यही हो गया, है ना। तो बाढ़ उस समय ज्यादा आता था। मुगल काल में सर्वाधिक विनाशकारी जो नदी थी वो कौन सी हो जाएगी? साबी नदी हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है, नया क्वेश्चन से आईएमपी लगा रहा हूं मैं। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स, एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। 5वें नंबर रूपारेल नदी। उद्गम हो जाएगा उदयनाथ की पहाड़ियां, थानागाजी अलवर, है ना। उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलेगी ये। रूपारेल नदी कहां से निकलेगी? आपके उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलेगी। और इसका उपनाम ध्यान रखें, वरा और लसवारी, है ना। वरा और लसवारी कौन सी नदी के उपनाम हो जाएंगे? तो ध्यान देना, आपके कौन सी हो जाएगी? आपका रूपारेल नदी हो जाएगी, ठीक है। देखो अलग अलग नाम है, इनको भी वरा कहां बोलते हैं? वरा इनको बोलेंगे अलवर, वरा क्या बोलेंगे? अलवर। और लसवारी का बोलेंगे आपके भरतपुर, है ना। लसवारी क्या बोलेंगे? आपके भरतपुर में बोलेंगे। और वरा आपके बोलेंगे अलवर में, इसको वरा बोल रहे हैं। परवा जिले अलवर और भरतपुर में बहती हैं। तो विलुप्त कहां होती है? कुशल गांव, कुशलपुर गांव भरतपुर में ये विलुप्त हो जाती है। एक गांव है उसका नाम है कुशलपुर,
और उस गांव के पास में लुप्त हो जाती है। ध्यान रखना, इस नदी पर एक बांध बना, उसका नाम है सिकरी बांध। सिकरी बांध कहां पर है? भरतपुर। कौन सी नदी पर है? रूपारेल नदी पर, है ना, ध्यान रखना। सिकरी बांध, रूपारेल नदी और भरतपुर। अब सिकरी बांध से एक झील निकाली गई, मोती झील। सॉरी, सिकरी बांध से मोती झील को जलापूर्ति होती है ना। सिकरी बांध से जो पानी जाता है वो कहां जाता है? मोती झील को जाता है। अब मोती झील से एक सुजान गंगा नहर निकाली गई। मोती झील से कौन सी नहर निकाली गई? अगर मैं बात करूं तो सुजान गंगा नहर हो जाएगी आपके, ध्यान दो, सुजान गंगा नहर हो जाएगी, इसको समझो। अब ये रिवर्स कौन सी हो जाएगी? रूपा रेल नदी। ये हो गई सर आपके रूपा रेल नदी हो जाएगी, है ना। अब इस पर एक बांध बना दिया, ये बांध, ये मैं इसको लिख रहा हूं रूपा रेल, देखो समझ लो, रूपा रेल नदी। और पहाड़ियां कौन सी है? उदयनाथ, उदयनाथ पहाड़ी। ये कहां है? अलवर। ये बांध कौन सा बनाया गया? ये बांध जो आपका बनाया गया सिकरी बांध। ये बांध कौन सा बनाया गया आपका? सिकरी बांध बनाया गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? सिकरी बांध से मोती झील को, अगर मैं मान लो कि यहाँ पर आसपास में सिकरी बांध, तो ये हो जाएगा आपका, और इसके पास में झील है, और ये झील कौन सी है? मोती झील। ये कौन सी झील है? मोती झील। ये झील हो जाएगी मोती। अब इस बांध से जल कहां पहुंच रहा है? मोती झील में। तो रूपारेल नदी पर सिकरी बांध, और सिकरी बांध से जल जा रहा है मोती झील। अब मोती झील से एक नहर निकाली गई, इससे आपके नहर निकाली गई, इससे कौन सी एक नहर निकाली गई? ये नहर है, इस नहर का नाम है सुजान गंगा। कौन सी गंगा? सुजान गंगा। ये नहर निकाली गई, ठीक है। और इस नहर से एक गढ़ है, उसका नाम है लोहागढ़। लोहागढ़ कहां पर है? कि सर आपने बताया नहीं है, लेकिन समझ लो भरतपुर, लोहागढ़ भरतपुर। अब लोहागढ़ ये है ना, इसके चारों तरफ खाई है। लोहागढ़ के चारों तरफ क्या है? खाई। ये लोहा, अब इस रिवर से इस खाई का जल भरा जाता है ना। कितना समझ रहे हो ना। एक झील है, एक नदी है, रूपन उदयनाथ से पहाड़ियों से निकलेगी। बांध कौन सा? सिकरी बांध। सिकरी बांध से एक नहर, एक इसी बांध से जलापूर्ति होती है मोती झील को। मोती झील से एक नहर निकली गई, उसका नाम है सुजान गंगा। सुजान गंगा से जल कहां पहुंचाया जा रहा है? आपके लोहागढ़ के चारों तरफ खाई है, उसमें जल पहुंचाया जाता है। कौन सा जल पहुंचाया जाता है? सिकरी, इस रूपारेल नदी का कौन सी नहर के द्वारा पहुंचाया जाएगा? सुजान गंगा नहर से यह पहुंचाया जाएगा, ठीक है। रूपारेल नदी की बात कर रहे हैं। मोती झील है, मोती झील आपके, मोती झील को देखो भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं। मोती झील को भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं। सभ्यता कौन सी है इसमें? नोह सभ्यता। नोह सभ्यता भरतपुर, नोह सभ्यता भरतपुर हो जाएगी आपके। और झील को आपके नदी कौन सी हो जाएगी? आपके नदी हो जाएगी रूपारेल नदी, ठीक है। लोहागढ़ दुर्ग की खाई को सुजान गंगा नहर द्वारा जल भरा जाता है ना, जल भरा जाता है, ध्यान रखना, है ना। जैसे पिछले में बात की थी, लोहागढ़ के चारों तरफ खाई है, उसमें जल किसके द्वारा भरा जाता है? आपके सुजान गंगा नहर के द्वारा। कौन सी झील से आती है? मोती झील से। कौन से बांध से आती है? सिकरी बांध से। कौन सी नदी से आती है? रूपारेल नदी से, ठीक है। कुकुंद नदी की मैं बात करूं तो भरतपुर। कुकुंद नदी है कहां पर? भरतपुर में है। बंद बारेठा बांध बनाया गया है। ये हम सारी एक बार वापस बता रहा हूं, आंतरिक अफवाह की नदियां पढ़ रहे हैं। बंद बारेठा बांध बनाया गया है। और ये अभ्यारण्य कौन से? बंद बारेठा अभ्यारण्य में ये आपके बहती है। तो पूछा जा सकता है कि बंद बारेठा बांध कौन सी नदी पर है ना। बारेठा बांध, सॉरी, बारेठा बांध कौन सी नदी पर? कुकुंद नदी पर। और कौन सा अभ्यारण्य है? बंद बारेठा। ये बारेठा कर लो इसे, ये भी क्या है आपका? बारेठा। बारेठा अभ्यारण्य हो जाएगा आपका, है ना। बारेठा अभ्यारण्य में रूपारेल आपके कुकुंद नदी आपके फ्लो करती है, निकलती है। अब देखो, अब हम देखेंगे सांबर में गिरने वाली नदियां, क्योंकि सांबर में जो गिरेगी नदियां उनको भी हम आंतरिक अफवाह के अंदर ही रखेंगे। आंतरिक अफवाह में गिरने वाली नदियां सांबर में जो गिरेगी उन्हीं को माना जा रहा है। देखो, ये विलुप्त तो नहीं होती है, सांबर में गिरती है, लेकिन किसी अगर झील में गिरती है, समुद्र में नहीं गिरने चाहिए, झील में गिरती है, तो इसको हम किसकी श्रेणी में रखेंगे? आपके रखेंगे
आंतरिक अफवाह की श्रेणी में रखेंगे। देखो समझो, यहां से क्वेश्चन बनता है, सांबर में गिरने वाली नदियां। फर्स्ट ऑफ तो ये ध्यान रखिए कि ये है क्या, ये आंतरिक अफवाह की नदियां है। सांबर में भी जो गिरेगी वो आपको ध्यान होना चाहिए आंतरिक अफवाह की नदियां है। अब ये सांबर में मिल जाती, सांबर झील बताया गया, जैसे एक झील आती है उसका नाम है, एक नदी है, एक पहाड़ी है जिसका नाम है खंडेला की पहाड़ियां, खंडेला की पहाड़ियां, है ना। खंडेला की पहाड़ी आपके कहां हो जाएगी, नेम का थाना। और खंडेला नदी निकलती है ना, खंडेला नदी हो जाएगी आपके। और खंडेला नदी निकलते हुए यहां से खंडेला के पहाड़ियों से निकलकर ये किस में चली जाती है, आपके सांबर में चली जाती है। ध्यान रखना, पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा से आने वाली नदी कौन सी है, खंडेला की नदी हो जाएगी। एक नदी है खारी नदी, जो निकलती कहां से, डिडवाना कुचामन की पहाड़ियों से निकलती है और सांबर में गिर जाती है, खारी, है ना। एक हो गई खंडेला, दूसरी हो गई खारी। इधर देखो मेंथा, मेंथा निकलती है मनोहरपुरा की पहाड़ियां। मेंथा कहां से निकलेगी, जयपुर ग्रामीण के मनोहरपुरा की पहाड़ियों से निकलेगी। और मेंथा नदी आपके कहां गिरेगी, सांबर में मिल जाएगी। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया कि इनमें से कौन सी नदी है जो आपके सांबर में मिलती नहीं है, तो इन चारों के अलावा और ऑप्शंस हो सकता है। अब इसमें देखना क्या, मेंथा नदी जयपुर ग्रामीण से निकल रही है, वो ध्यान रखना, ये मेंथा नदी, मेंथा नदी जो है, मेंथा सांबर में सर्वाधिक नमक लाती है, सांबर में सर्वाधिक नमक की मात्रा लाती है, नमक की मात्रा लाती है। इस सांबर में अगर मैं बात करूं, सर्वाधिक नमक लाने वाली नदी कौन सी हो जाएगी, मेंथा नदी हो जाएगी, है ना। रूपनगढ़ नदी, रूपनगढ़ नदी किशनगढ़ की पहाड़ियों से निकलेगी। कहां है किशनगढ़, अजमेर, है ना। किशनगढ़ की पहाड़ियों से निकलने के बाद ये कहां जाएगी, आपके सांबर में चली जाएगी। ऑलमोस्ट दक्षिण से जाने वाली सांबर में रूपनगढ़ हो जाएगी, उत्तर से आने वाली हो जाएगी आपके मेंथा नदी। पूछा भी गया, मेंथा उत्तर से आती है, रूपनगढ़। देखो इस डायग्राम को आपको दिमाग में सेट कर लेना है। बीच में सांबर झील है, एक तरफ खंडेला है, एक तरफ इधर आपके मनोहरपुरा की पहाड़ियां हैं। खंडेला से खंडेला आ रही है, मनोहरपुरा की पहाड़ियों से मेंथा आ रही है। नीचे आप जाओगे, आपके किशनगढ़ की पहाड़ियां हैं, अजमेर, किशनगढ़ से आ रही रूपनगढ़ नदी। और आपके इधर आ रही है कुचामन डिडावन से आ रही है, आपके डिडवाना से आ रही है, आपके खारी नदी आ रही है ना। और ये सारी आपके कहां मिल रही है, आपके अगर मैं बात करूं तो सांबर मिल रही है ना। सांबर किसका उदाहरण है, ध्यान रखना, बालसन का उदाहरण है। ये मैं हम पढ़ चुके हैं, किसका उदाहरण है, आपको बालसन झील का उदाहरण है। बालसन झील क्या होती है, जिसके चारों तरफ अगर पहाड़ियां है, जैसे देखो पहाड़ियां ना, खंडेला की पहाड़ियां, मनोहरपुर की पहाड़ियां, किशनगढ़ की पहाड़ियां, चारों तरफ अगर पहाड़ियां होती है तो उस झील को किस नाम से जानेंगे, बालसन के नाम से जानते हैं। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है, इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। आंतरिक प्रवाह की अन्य महत्वपूर्ण नदियां, अदर इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इनलैंड फ्लो, है ना। आंतरिक जो नदियां बहती है, इसके अलावा ये नदियां हैं, इनको केवल आपको ये ध्यान रखना, इनका उद्गम कुछ नहीं है। आपको याद ये रखना कि कौन से जिले में कौन सी नदी है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बना हुआ है, ध्यान रखना। एक नदी आती है, उसका नाम है द्रव्यवती, इसे बोलेंगे अमानी साका नाला। द्रव्यवती का नाम क्या है, अमानी साका नाला। ये आपके कौन से हो जाएगी, आपके जयपुर में हो जाएगी। इसका उद्गम होता है नाहरगढ़ की पहाड़ियां। नाहरगढ़ कहां पर है, ये भी सर जयपुर में है, नाहरगढ़ जयपुर। जयपुर की लाइफ लाइन या जीवन रेखा किसे कहेंगे हम, अमानी साका नाला को बोलेंगे, अमानी साका नाला, इसको हम जयपुर की लाइफ लाइन बोलेंगे। और इसका दूसरा नाम और अन्य नाम क्या आ रहा है, द्रव्यवती। ध्यान रखना, द्रव्यवती भी हम इसी का नाम ले रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। एक नदी आती है रोहिली नदी, ये आपके हो जाएगी जैसलमेर में। कौन सी नदी हो जाएगी, रोहिली नदी, केवल नाम ध्यान रखें। नीमड़ा नदी बाड़मेर में हो जाएगी। इसमें क्या हुआ था, 2006 में बहुत ज्यादा वर्षा हुई यहां पर,
और वर्षा होने से क्या आ गई थी, बाढ़ आ गई। क्या आ गई थी, बाढ़। कि सर बाढ़ तो आ गई, गांव कौन सा था, ये गांव था कवास गांव। कवास गांव कहाँ है, ये सर बाड़मेर में है। कहाँ है, बाड़मेर में। तो ध्यान रखिए 2006 में कौन सी नदी में बाढ़ आ गई थी, गांव कौन सा, कवास गांव, बाड़मेर। नदी कौन सी थी आपके, नीमड़ा नदी थी। अब नीमड़ा नदी में बाढ़ क्यों आई, इसको समझो। क्या होता है कि ये नीमड़ा नदी है ना, ये नदी बह रही है, ये तो वर्षा काल में इसमें पानी आ गया, लेकिन इसके नीचे क्या है, चूने की परत है। इसके नीचे क्या है, इसके नीचे चूने की परत है। इसके नीचे हो जाएगी आपके चूने की परत हो जाएगी। अब पानी आया और इस चूने की परत में भर गया है, चूने की परत से नीचे नहीं पहुंचा, जमीन ने सोख नहीं पाया, इसलिए इस एरिया में क्या आ गई, बाढ़ आ गई। इस एरिया में क्या आ गई, बाढ़ आ गई। तो गांव कौन सा था, कवाल। चूने की परत नहीं होती तो पानी नीचे चला जाता है ना। अब रेगिस्तान में जहां पर भी चूने की परत नीचे है, वहां पर क्या बाढ़ बाढ़ बहुत जल्दी आता, पानी तो रिसेगा, रेत में पानी नीचे जाएगा, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं जाएगा, चूने की परत में रुक जाएगा और वापस ऊपर बढ़ने लग जाता, तो उससे क्या जल्दी बाढ़ आने की संभावना। तो नदी कौन सी है, नीमड़ा नदी। एक हो जाएगी दोहन नदी, सिक्कर। नदी कौन सी आपके, दोहन नदी, सिक्कर। कृष्णावती नदी, सिक्कर। कस्सावती नदी, सिक्कर। सूकड़ी नदी, जैसलमेर, है ना। सूकड़ी नदी कहाँ है, जैसलमेर। ध्यान रखना, हम लूणी की जो नदियां पढ़ेंगे उसमें भी सूकड़ी आएगी आपके, है ना। और जैसलमेर भी सूकड़ी नदी है। आंतरिक अफवाह की नदियां ये पढ़ रहे हैं हम, इसमें से अन्य नदियां हम पढ़ रहे हैं। डायरेक्ट आपको नदियां और कौन से जिले में, बस ये याद रखना है, क्योंकि इसमें यह सहायक मिलेगी हमें कि आंतरिक अफवाह की नदियां कौन सी है या कौन सी नहीं है। छोटी छोटी नदियां आजकल पूछी जा सकती है आपके, ओके। एक नदी है गुगरी नदी। गुगरी नदी आपके जैसलमेर में है और गांव कौन सा है, बेरौरा, है ना। कौन सी हो जाएगी आपके, गुगरी नदी हो जाएगी। गुगरी नदी कहां पर है, जैसलमेर में। गुगरी, स्कूलों में पहले गुगरी बनती थी, है ना। आजकल तो मिड डे मील वगैरह आ गया, खाना बनता है। पहले जब स्टार्टिंग हुआ था, जब गेहूं के बाद, तो क्या बनती थी, गुगरी बनती। गुगरी मीन्स समझो आप, क्या होता है कि गेहूं का जो डाल के, गेहूं का जो दलिया होता है, गेहूं को डाल देते उबाल कर कुछ खाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, गुगरी बोलते हैं। और गुगरी नदी कहाँ मिलेगी आपको, जैसलमेर में मिलेगी, ठीक है। ये आंतरिक अफवाह की अन्य महत्वपूर्ण नदियां थी, ओके। अब आज जो हमने देखा था अरब सागर, बंगाली खाड़ी और आंतरिक अफवाह, उसमें से हमने जो कंप्लीट किया है वो कौन सा कंप्लीट किया है, आंतरिक अफवाह का कंप्लीट किया है। इसी के साथ और हम नेक्स्ट जो लेके आएंगे वो अरब सागर में गिरने वाली नदियां, बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियां हम लेके आएंगे और बहुत ही अच्छे और डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।